Assalamualaikum dear students, I am Asif Ahmed and you are watching my YouTube channel MDCAT with Asif Baloch. And now we are going to discuss the chapter Theories of Covalent Bond and Shapes of Molecules from the book. Yesterday we have discussed uh, the basics of chemical bond. Now we are going to discuss the covalent bond. तो इधर लिखा हुआ है कि आफ्टर गेटिंग डिटेल्ड स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इन प्रीवियस चैप्टर, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम डिस्कवर कर चुके हैं. द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज वाई एंड हाउ एटम्स कंबाइन एंड प्रोड्यूस मॉलिक्यूल. वाई का तो मैंने आपको आंसर दे दिया था कि क्यों कंबाइन करते हैं स्टेबल होने के लिए, गेट स्टेबिलिटी. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हाउ एटम कंबाइन. लेकिन यहाँ पर जो बुक में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन वो डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोई पॉइंट अगर वो उठा के दे देता है हमारे बुक में से, कोई लाइन लिख के और डैश दे देता है, तो फिर बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या लिखा है. इसलिए बुक की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है. द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज हाउ एटम्स कंबाइन टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू एटम्स which it is formed, यानी कि एक मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू एटम्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म, जिनमें से वो बनाए, इज़ मोर स्टेबल, मोर उनसे ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज इट पोजेसेस लोअर एनर्जी, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी होती है वो कम होती है, और एटम्स जो है अनकम्बाइंड उनके पास जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है. दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज़ ड्यू टू द फैक्ट, ये जो डिफरेंस है एनर्जी का ये इस वजह से है कि व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल the attractive forces are created which result in the release of energy. जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती हैं जो कि सबब बनती है एनर्जी की रिलीजेशन का. जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी. वो एनर्जी अगर आयनिक बॉन्ड है तो फिर उसकी कहलाएगी लैक्टाइस एनर्जी. अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो फिर वो एनर्जी कहलाएगी उसकी एक्सोथर्मिक. मिसाल तौर के कोई रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हुई, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं हम नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड में. Now, what is attractive force? What is ionic? What is a bond? Chemical bond. It's a force of attraction which holds atoms together in a molecule or compound. Is known as a chemical bond. Chemical bond क्या है? एक force of attraction है जो कि किसी molecule या compound में atoms को hold करता है. What is molecule? Molecule क्या है? हम basically बोलते हैं कि combination of atoms. It is not a correct definition of molecule. Molecule की जो complete और correct definition है वो ये है कि इट इज़ अ स्पेशी विच कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली. ये एक स्पेशी है जो कि इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है. अगर हम वो फॉलो करें कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, तो फिर हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, नोबल गैसेस, उनमें कहाँ से कॉम्बिनेशन हुआ. तो फिर मॉलिक्यूल की जो असल डेफिनेशन है वो है कि इट इज़ अ स्पेशी विच कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि किसी पर डिपेंडेंट ना हो, जो कि स्टेबल हो. अब studies on chemical bond formation come to materialize during early 20th century. ये जो केमिकल बॉन्ड की स्टडी है ये वजूद में आई अर्ली 20th सेंचुरी में, आफ्टर इलेक्ट्रॉन हैड बीन डिस्कवर्ड, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ. लेविस 1916, लेविस जो है उसने 1916 में क्या किया, गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, इसने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया एंड सेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग. इसने बोला कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन का पार्ट है जस्ट वो इन्वॉल्व होता है केमिकल बॉन्डिंग में, पूरा एटम इन्वॉल्व नहीं होता. इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग which is proposed independently by Kussel and Lewis, जो कि कुशल एंड लेविस ने बनाई थी, tells that a chemical bond is formed between two atoms to acquire stability, to acquire noble gases configuration. ये जो केमिकल बॉन्ड है दो एटम में बनता है टू acquire स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए, मींस ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने के लिए. इन केस ऑफ हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा होगा, बाकी इन केस ऑफ अदर एलिमेंट्स जो है वो ऑक्टेट पूरा होगा. Atoms of almost all elements have incomplete outermost shell.
जो तकरीबन सारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनके एटम्स का जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट है। shall tend to complete their outermost shell by chemical combination। वो जो अपना outermost shell complete करने की कोशिश करते हैं chemical combination से। It can be done either by sharing of or transfer of electron। ये जो एक sharing या transfer of electron से हो सकता है, sharing हुई तो covalent bond, transfer हुई तो जो है ionic bond। Atoms of noble gases are extremely stable। noble gases के जो एटम है वो extremely सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो stable हैं ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ डुप्लेट और ऑक्टेट। उनका जो डुप्लेट और ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। वो जो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। एंड रिमेन एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट। ये जो मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हम इनको बोलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज क्वाइट सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल। ये जो आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है ये क्वाइट सिंपल है, मीन्स हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। However, way covalent bond forms as well as the shape of molecule can be understood on the basis of various theory। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये कैसे बनता है, शेप क्या होगा मॉलिक्यूल का, इसके लिए हमको कुछ थ्योरीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अब थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हम जस्ट आज इसको इंट्रो देंगे थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को। कल हम जो है वीबीटी जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का हम इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कवर करेंगे। एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप, ये सारे हम कल डिस्कस करने वाले हैं। पाई बॉन्ड हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ वैलेंस बॉन्ड यहाँ पर डिस्कस करेंगे कल। चलिए आइए आज इसको इंट्रो देते हैं। Lewis concept of covalent bond formation provides us a guideline for writing structural formula of various covalent compounds, but neither it describes the nature of bonding nor forces, nor about the shape of molecules and many properties such as bond energy, bond strength, and paramagnetic behavior of molecule। ये जो लेविस कॉन्सेप्ट है इसने जस्ट हमें बताया कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है, गाइडलाइन बताई, और हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो बताया। बट इसने जो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग नहीं बताई, नेचर ऑफ फोर्सेस नहीं बताया, और इसने जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी ये नहीं बता सकता। ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताने से कासिर रहा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी वीबीटी, और इंशाल्लाह कुछ और टॉपिक हम उसके साथ ऐड करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे क्या है, इससे हमारा मोमेंटम बना रहेगा और हौसला जो है मेरा वो बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।